कन्या राशि के जातकों, ये सत्य है कि कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। कोई रिश्ता, कोई साथी ना मित्र, बस आप स्वयं और आपकी ईश्वरीय शक्ति और आपका ईश्वर है। कन्या राशि के जातकों, आपको जब भी लगे लाइफ डाउन जा रही है, काम आपका नहीं बन रहा, उसी समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती हुई आपको दिखेगी और रास्ता मिल जाएगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ कार्यों पर आपको ध्यान देना होगा। आपका एक कार्य यदि काम पूरा नहीं हो रहा तो आप ना परेशान, टेंशन ना ले। वक्त कह रहा है कि दूसरे कार्यों पर फोकस करना आप शुरू करें। यदि आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, कॉस्मेटिक, लग्जरी, इवेंट मैनेजर हैं या कंसल्टिंग का काम है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप ये उपाय देखिए हमेशा करें कन्या राशि वालों कि आप स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनकी सेवा करें। पीछे आपने जो किया वो ठीक है, अब समय आ गया है कि कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। आप लोग स्वभाव से इतनी अच्छी होती हैं, प्रैक्टिकल राशि है आपकी, दूसरों की खुशी में आप खुश होते हैं, डिसीजन आप सोच समझ करके लेते हैं, बिजनेस माइंडेड राशि होती है ये। कन्या राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या संघर्ष भरा रहेगा या कैरियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे? जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। इस महीने शनि, मंगल, राहु आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। यदि इस महीने आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो आगे वाले जो कई महीने हैं वो आपके लिए वरदान साबित होंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है। पिछले कुछ महीने लाइफ में आपके देखिए काफी अप डाउन, उथल पुथल भरे रहे। टेंशन, ओवर थिंकिंग, तनाव, नींद में डेफिनेटली आपके डिस्टरबेंस रही होगी। जो मेहनत की उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एंड टाइम पर जाकर के कार्य आपके खराब हो रहे थे। खुशियां तो आई लेकिन टिक नहीं पाई, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। जबकि आप काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन आप क्या अपनों की बहुत सुनते हैं। आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, बदले में आपको मिलता है धोखा। लेकिन मई का महीना आपको फूलों की सेज शत्रुओं को परास्त करेगा। लेकिन कुछ गलतियां देखिए आपको नहीं करनी है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि जॉब, बिजनेस, कैरियर, लव रिलेशन, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव 8th हाउस में है और ये सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। सूर्य 8th हाउस में देखिए कभी भी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते। 8th हाउस गुप्त चीजों का, हिडन चीजों का होता है, हिडन रोग, हेल्थ इशू। आप देखेंगे इस महीने आपका जो रुझान है ना वो गुप्त चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, इसमें फिर भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। और बुध भी देखिए आपके 8th हाउस में अच्छा रिजल्ट ये यहाँ नहीं प्रदान करते। 14 मई तक सूर्य और बुध की युति आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे ही सूर्य और बुध 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका भाग्य मजबूत हो रहा है। भाग्य काफी समय से जो आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके कार्य नहीं बन रहे थे, तो कार्य इस महीने फिर आपके पूरे होंगे। कम्युनिकेशन का काम है, कंसल्टेशन का है, बिजनेस में तो आपको इस टाइम बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे उनका रिजल्ट जो आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 7th हाउस सप्तम भाव में है और ये भाव आपकी मैरिड लाइफ का, आपके पार्टनर का, बिजनेस पार्टनरशिप का। शनि काफी समय से देखिए सूर्य से पीड़ित थे, लेकिन अब शनि स्वतंत्र होने जा रहे हैं 11 मई से। शनि 7th हाउस में अकेले रिजल्ट काफी अच्छा प्रदान करते हैं। शनि है, मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, स्थायी प्राप्त होगा, स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। शनि मंगल की युति है तो जो आपके लाइफ पार्टनर है, जैसे छोटी सी बातों में पहले
वो गो थ्रू कर देते थे कि कोई बात नहीं, जाने दो। अब उनका स्वभाव अड़ियल देखने को आपको मिल सकता है। यदि आपके रिलेशन में कुछ मतभेद चलते आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, तो 11 मई तक आपको कोई कटाक्ष नहीं करना है, मुंह से कोई भी बात नहीं बोलनी है। ये समय आपको शांति से निकालना है। वाहन थोड़ा सा देखिए, इस समय थोड़ा संभल कर चलाइएगा। जो एनर्जी आपकी ब्लॉक हो गई है वह अब आपको खुलते हुए देखेगी। यदि फिर भी उसके बाद आपका कार्य नहीं बन रहा, आप किसी मेन कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, तो काली सरसों के दाने हाथ में लें और घर से बाहर निकलकर पीछे को डाल दें और आगे बढ़ जाए, पीछे मुड़ करके ना देखें। थोड़ा सा इस समय अनुशासन में रहें, कार्यों को डिसिप्लिन के साथ करें। सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठें और आलस को त्यागें। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए आपकी बढ़ सकती है। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। शनि इस टाइम आपसे मेहनत, डिसिप्लिन मांग रहे हैं। किसी कार्य को देखिए इस टाइम आप टालें ना। लव लाइफ में आप पार्टनर को धोखा ना दें। इस समय अपनी एनर्जी को स्टक मत करना, किसी एक चीज में मत लगा दीजिएगा कि आप जो है एक ही कार्य के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी क्षमताओं को आप पहचानो, मल्टीपल सोर्स कामों पर आप ध्यान दो। जो कार्य आपका रुक गया वह आपका पूरा हो जाएगा, उस कार्य पे फोकस मत करो, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आने लगा, फिर आप उस काम से हट जाओ, दूसरे पर फोकस करो, नहीं तो आपके अंदर बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। मंगल जैसे ही 11 मई को अष्टम में अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो आप गौर देंगे कि जो शत्रु, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, लाइफ में आपके रोड़े अटका रहे थे, तो शत्रु पर अब आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपके इस टाइम बनेंगे, लेने के मतलब परचेज के भी योग यहाँ बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी एनर्जी को कम मत होने देना। इस समय पॉजिटिव आपको मैनिफेस्ट करना है। इस टाइम जो भी कीजिएगा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिएगा। मंगल आपके अंदर अग्रेशन ला सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर ना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि जब आपके ऊपर काम बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसीलिए आपकी वाणी भी थोड़ी सी कटु हो सकती है, तो वाणी बहुत तोल मोल करके बोलेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध वाणी भाव को ही दिखाते हैं। बात करें शुक्र की, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी भी आपके शुक्र हैं, तो पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। कुछ गिफ्ट्स, तोहफे आपको मिल सकते हैं। यदि आपका कार्य मैनेजमेंट का, लग्जरीज आइटम का है, कॉस्मेटिक का है, वेडिंग प्लानर है, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो ये समय आपका है, इसमें आपको अच्छे प्रपोजल कार्य मिल सकते हैं। राइटर हैं आप तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं। भाग्य आपका प्रबल हो रहा है। इस समय आपको बहुत कूल रहते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। थोड़ा स्वास्थ्य पर देखिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको शुगर, बीपी, स्टोन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, यदि जॉइंट पेन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, और यहाँ शुक्र भी प्रवेश करेंगे 14 मई को। गुरु शुक्र की युति बनेगी। आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में एक निखार आएगा गजब का। आपकी ऑरा इस टाइम पॉजिटिव होगी। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। आपकी वाणी, बातों में जो पिछले समय दम नहीं था, वो सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थी, मतलब कि कोई आपकी वैल्यू नहीं थी, तो आपके व्यक्तित्व में, वाणी में आपके ना एक गजब अट्रैक्शन, प्रभुत्व बढ़ेगा। सोशल दायरे में जो मान सम्मान आपको कम होता हुआ दिख रहा था, अब उसका ग्राफ बढ़ेगा। यदि आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कंसल्टिंग का काम है, आपका सिंगिंग का काम है, कंटेंट क्रिएटिंग, एडिटिंग का काम है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या बिजनेस में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति को याद करें, उनके वामन अवतार को, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें या सुने। इसको करने से आप खुद देखेंगे आपके कार्य को एक बूस्ट मिलेगा। इस समय आप अपने कार्य को पूरी परफेक्शन के साथ करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। बात करते हैं राहु की। राहु आपके 6th हाउस में
और ये भाग कर्ज, रोग, ऋण का, शत्रु का, कैरियर में एफर्ट्स का, तो राहु ना आपको यहाँ पुश करेंगे, आपके कैरियर में आ रही रुकावटों को ये दूर करेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस में कंपटीटर्स हैं आपके, तो आप सबको इस समय परास्त करेंगे। राहु देखिए भ्रम भी पैदा करते, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, आप चीजों को जांचें, परखें, समझें, तब आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स जो फैसला लें थोड़ा सा सोच समझ करके लें। कोई निवेश, इन्वेस्टमेंट आपको करना है या आपने शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, तो कोई भी डिसीजन देखिए जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, नहीं तो राहु अपने भ्रम जाल में फंसा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन चाहे किसी से रिलेटेड, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या जॉब के लिए ले रहे हैं या बिजनेस के लिए ले रहे हैं या अपने कोई भी कैरियर के लिए ले रहे हैं, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। ऊपर से केतु भी आपके 12th हाउस व्यय भाव में है नुकसान के, तो यदि आपको टाइम मिले तो प्लीज 5 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करें, इसका आपको लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। पीछे आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो रही, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार चेक करें कि आपकी अपनी पत्री में, जन्म पत्री में कौन सी दशा चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप उपाय करें। सबसे जरूरी बात कि शनिदेव आपके 7th हाउस में है और 11 मई के बाद ये स्वतंत्र हो जाएंगे आपको रिजल्ट प्रदान करने के लिए, और ये आपके कार्यों को डिले कर रहे हैं। बिजनेस में ग्रोथ आपके इन्होंने धीरे की हुई है, पार्टनरशिप में अड़चन, सुखों में कमी ला रहे हैं, मैरिड लाइफ की स्थिति इन्होंने काफी फ्लक्चुएट की हुई है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा दे रहे हैं, पूरी आपकी ये परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये दुख, परेशानी जो आपको दिख रही है, जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, तो आपकी मेहनत सफलताओं से क्लियर होने वाला है। कैसे, तो समझिए। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध के नक्षत्र में, और बुध के नक्षत्र में ये यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, और बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बुध भी इस टाइम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे आपको रिजल्ट देने के लिए। 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र सबसे अंतिम है, ये मोक्ष और अंतिम यात्रा का नक्षत्र माना जाता है, जो कार्मिक चक्र के समापन और आध्यात्मिक जागृति का है। ये आपको आपकी परेशानियों से मोक्ष, मुक्ति दिलवाएगा। चाहे कोई कार्य आपका अटक रहा था, कोई लीगल मैटर था, ऑफिस आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। ये समय देखिए आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्राप्त करने का है। ध्यान क्या रखना है, आपको किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना है, पैसे किसी को उधार नहीं देने, संगति अच्छी रखनी है, डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेने, और सबसे जरूरी बात कन्या राशि वालों, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, बहुत तोल मोल करके बोलिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि आपको किन्नर मिल जाते हैं तो उनको कोई दान दीजिए, छोटी कन्याएं मिल जाएं उन्हें गिफ्ट दीजिए, और यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो देवी के आगे इत्र रख करके आइए, और बुधवार के दिन आप हरा चारा दें। इन उपायों में से आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा, जो आपको थोड़े से सहूलियत हो। चैरिटी, दान, पुण्य, सेवा इस समय ज़रूर कीजिएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने इसे अपने दूसरे चैनल एस्ट्रो नीलू चौधरी पर विष्णु सहस्त्र नाम की एक वीडियो डाली है, वो आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह से संबंधित कौन से विष्णु जी के अवतार होते हैं, उससे रिलेटेड आप उपाय कर लें। और शनि के लिए आप शनिवार को संध्या समय पीपल पर एक दीपक जलाएं, थोड़े सा आप कच्चा दूध लें, उसमें आप जल मिलाएं, थोड़ा सा शहद, गुड़ मिलाएं और काले तिल डालें, और 7 से 7:30 के बीच आप दीपक जलाएं और इस जल को अर्पित कर दें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है कन्या राशि वालों। और यदि आपका काम नहीं बन रहा, बहुत परेशान है, एक तो जो मैंने सरसों वाला उपाय बताया घर से निकलते, वो ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा उपाय कि एक सूखा गोला लें, उसमें आप कसार भरें। कसार क्या होता है, जो हम सत्यनारायण की कथा में बनाते हैं, तो आटे को घी में भूनते हैं, उसको ठंडा करके उसमें कुछ मीठा मिलाते हैं, वो आप गोले में, सूखे गोले में भरें, और वो पीपल पे रख के आएँ, बुधवार या शनिवार। मिट्टी में दाब सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
बहुत बेहतरीन उपाय करके देखिए, उपायों से हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। हमारा जो ग्रह नीच होता है वो उसको बल प्राप्त होता है। जैसे आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक होने लगते हैं। सेम यही जो है आपको उपाय काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।